सभी भागवत प्रेमियों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी यूं ही भगवान की कथाओं से जुड़े रहें और अपने जीवन को धन्य करें और दूसरों को भी जोड़ें, क्योंकि एक पियक्कड़ 10 को पियक्कड़ बना सकता है, एक जुआरी 10 को जुआरी बना सकता है, तो क्या हम एक भक्त 2 को भक्त नहीं बना सकते? सनातन धर्म का रक्षा कैसे होगा? यही तो करना पड़ेगा कि हम भगवान की कथा सुने और दूसरों को भी जोड़ें। तो बड़ा ही अच्छा प्रसंग है कि आज समाज में ऐसे बहुत लोग हैं, स्त्री हो या पुरुष, उन लोगों से बच के रहिए ताकि वो अपना विनाश नहीं, जो उनके संगत में जाएगा उसका भी विनाश करा देंगे। इसलिए आज भी वो लोग, आज तो अधिक हो गए हैं, उन लोगों से बच के रहना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। अब देखो, आप लोग झूठ बोलते हैं, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, लेकिन आप लोग यदि सच बोलते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। लेकिन आप लोग धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, आपको किसी का डर नहीं है। आप कहते हैं कि हम तो ब्रह्मा से नहीं डरते, कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो ब्रह्मा से नहीं डरते। तुम डरते ही नहीं हो तो स्वाभाविक है कि तुम गलत काम करोगे। याद रखना, किसी से डरना जरूरी है। किसी से डरना जरूरी है या नहीं? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। बताओ, रावण किसी से डरता था क्या? राम जी किसी से डरते थे क्या? हाँ, राम जी डरते थे। आप लोग उत्तर दीजिएगा। राम जी डरते थे और रावण नहीं डरता था। राम और रावण दोनों में कौन है जो किसी से डरते थे या डरता था? राम जी डरते थे किससे? अधर्म ना हो जाए, पाप ना हो जाए, गुरुजनों से अनादर ना हो जाए, ब्राह्मणों से, गौ माता से डरते थे राम जी। रावण डरता था? नहीं डरता था, किसी से नहीं डरता था। राम डरते थे, लेकिन किससे डरते थे राम जी? धर्म से, कर्मों से, आंखों की अपराध ना हो जाए, और डरना जरूरी है। रावण नहीं डरता था, इसलिए दूसरों की पत्नी उठा कर ले आता था। राम जी डरते थे, इसलिए सुपनेखा आई तो देखा तक नहीं, उसकी तरफ राम जी डरते हैं धर्म से, कि हमसे धर्म की हानि ना हो जाए। राम जी डरते हैं कि हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से, हमारी आंखों से कोई अपराध ना हो जाए। बताओ, पराई स्त्री को उठा ले आना ये सही है? ये सही है या गलत है? गलत है ना? गलत है। तो रावण निडर था, डरता नहीं था। वो किसी की भी लुगाई उठा ले आता था। ऐसा नहीं था कि पहली बार माता सीता का ही हरण किया, ऐसा नहीं था। इससे पहले भी बहुत स्त्रियों का हरण कर चुका था। जो अच्छा लगे उठा के ले आया, जो अच्छा लगे उठा लेता था। रावण ने माता सीता का ही नहीं, सीता माँ के पहले कई स्त्रियों का हरण किया था, चुरा कर लाया था रावण। कई स्त्रियों का क्या गिनाए हम आपको? बहुत स्त्रियों का हरण रावण ने सीता माँ से पहले भी किया था। ये पहली बार नहीं था, उनको आदत पड़ गया था।
इस बार तो अच्छा हुआ कि किसी अच्छे आदमी के पाले पड़ गया तो उनका विनाश हुआ। स्त्रियों का हरण कर चुरा लिया था वो, फाइनली माता सीता हरण किया तो सर्वनाश हो गया। गलत जगह पंगा ले लिया ना। इस बार रावण डरता नहीं था, राम जी डरते थे। किससे डरते थे? धर्म से। मेरे से अधर्म ना हो जाए। पराई नारी को देखना क्या है? अधर्म है। डरो पराई पुरुष से, पराई नारी से, झूठ बोलने से डरो। रावण नहीं डरता था ये सब से, झूठ बोल देता था। राम जी डरते थे। आप लोग डरते हो कि नहीं? आप लोग जाने। आप लोग डरते हैं कि नहीं? आप लोग जाने। रावण हर टाइम कहता था कि हम तो ब्रह्मा जी से भी नहीं डरते, हम तो ब्रह्मा जी से भी नहीं डरते। नहीं डरेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए झूठ बोलने से डरो, गलत कामों से डरो, अधर्म करने से डरो, वरना तुम्हारे आंखें रहेगी तुम्हारा सर्वनाश देखने के लिए। ये तुम्हारे आंखें तो रहेगी, पर किस काम के लिए? सर्वनाश देखने के लिए। रावण की आंखें थी रावण का सर्वनाश देखने के लिए। रावण के सामने उसके सारे नाती पोते भाई खानदान मर गया, तो उसकी आंखें तो थी, रावण तो था, क्या देखा? सर्वनाश देखा। दुर्योधन डरता नहीं था, जबकि अर्जुन डरते थे। दुर्योधन डरता तो भरी सभा में कपड़े क्यों उतारता द्रौपदी के? दुर्योधन नहीं डरता था। अर्जुन गए थे एक बार स्वर्ग, अर्जुन गए थे एक बार स्वर्ग, अप्सरा आई थी। देखो जरा अर्जुन और दुर्योधन में क्या अंतर है, और अर्जुन का धर्म क्या है। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। मैं दोनों की कथा सुनाऊंगी आपको। दुर्योधन को तो आप सभी जानते हो कि भरी सभा में अपने द्रौपदी की कपड़े उतरवाए थे। हाँ या ना? सही है या गलत? सही है ना? द्रौपदी कौन लगती थी? दुर्योधन के रिश्ते में भाभी, और हमारे यहाँ भाभी को क्या माना जाता है? माँ। हमारे यहाँ बोली जाती है भाभी माँ, भाभी को माँ माना जाता है, भाभी माँ तुल्य होती है। तो दुर्योधन की भाभी है द्रौपदी, है ना? तो द्रौपदी भाभी लगी तो भाभी माँ के समान है, तो माँ के कपड़े उतार रहा है कि नहीं दुशासन? इसे डर है? नहीं है। जब अर्जुन एक बार स्वर्ग गए तो वहाँ स्वर्ग की एक अप्सरा आ गई। अर्जुन की तरफ देख कर के और अर्जुन के पास आकर के अर्जुन को स्पर्श करने लगी, गलत भाव से, काम वासना से। क्योंकि वो अप्सरा है, और अप्सरा तो कोई भी पुरुष मिल जाए तो उन्हें भोग की दृष्टि से देखती है। तो अर्जुन को भी टच करने लगी, तो अर्जुन ने दूर खड़ा होकर कहा, ना देवी, आप मेरी माँ है, आप मेरी माँ के समान है। देखो एक अप्सरा, जिन अप्सराओं के लिए देवता लट्टू रहते हैं, देवता लोग भी लट्टू रहते हैं, लेकिन इंसानों की तो छोड़ो, वो अप्सरा ऑफर दे रही अर्जुन को कि आओ हमारे पास। लेकिन अर्जुन ने कहा कि आप हमारी माँ हैं, क्योंकि हमारे वंश में जो हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे वंश में जो हमारे पूर्वज हुए हैं, आपने उनके संग रमण किया है, तो आप हमारे इस रिश्ते से माँ हुई। आप हमारे इस रिश्ते से क्या हुई? माँ हुई। तो अर्जुन ने उस अप्सरा को टच नहीं किया। ऐसे अर्जुन
तो डरते हैं ना अधर्मों से कि ये मेरी माँ है, माँ के समान है, इन्हें टच करता हूँ तो अधर्म हो जाएगा। अर्जुन डरते थे पाप से, रावण नहीं डरता था, दुर्योधन नहीं डरता था, दुशासन नहीं डरता था। अब आप लोग डरते हैं या नहीं, अपना बताएंगे। पाप से जरूर डरो, गलत काम से डरो। आज के जमाने में लोगों के अंदर डर ही तो नहीं रहा। आजकल तो खुलेआम व्यक्ति मर्डर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है। पहले के आदमी डरता था कि हमारे हाथ चींटी ना मर जाए। पहले के आदमी से यदि धोखा से गाय हत्या हो गई तो आदमी तीर्थ में स्नान करता था कि हमसे गौ हत्या हो गई। और आजकल के आदमी तो गैया मार रहे हैं, मार कर खा जाते हैं कुछ लोग। इसलिए भय भी न हो ही न प्रीति, ये शास्त्र वचन है। ठीक है, थोड़ा सा भय जरूरी है। दुर्योधन को डर नहीं था, रावण को डर नहीं था, सुपनेखा को कोई डर नहीं था। आप लोग जानते हो सुपनेखा को डर नहीं था। सुपनेखा जानते हो किसकी बहन थी? रावण की बहन थी। उसे बिल्कुल डर नहीं था। वो चली जाए किसी के पास और जाकर सीधा क्या बोले, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। किसी भी पुरुष के पास मनमाने आचरण की थी। और भगवान के पास गई तो कहती है कि तुम तोसम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सीधा ऑफर रख दी, बहुत सुंदर हूँ मैं, हमसे विवाह कर लो। जैसे आजकल कुछ लड़कियां अपनी शादी खुद तय कर लेती है, खुद पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे ऐसे लोगों से बच कर रहिए, ये अपना नहीं जो इनके संगत में पड़ेगा उसका भी विनाश कर देगी। खुद माला वाला ले आती है, खुद शादी करके बाद में मम्मी पापा माँ बाप को पता लगा छोड़ी ने शादी कर लिया। ये सब सुपनेखा की ही तो वंशज है। मनमाना सुपनेखा क्या करती है? हमसे विवाह कर लो। राम जी के पास गई तो क्या कही? हमसे विवाह कर लो। राम जी मना किए, नहीं करेंगे, जबरदस्ती कर रही है। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण के पास जाकर देखो। और क्या कहती है कि मैं कुंवारी हूँ। अच्छा आप बताओ, सुपनेखा कुंवारी थी क्या? नहीं, शादी हो गई ना उसकी। किससे हुई थी, कहाँ हुई थी? सुपनेखा के पति का नाम क्या था? विद्युत जिह्वा। वो इतना बलवान था कि पूरी लंका को उठाकर अपने मुंह में रख लेता था। इसलिए रावण उससे डरते थे। रावण डरता था कि ये तो पूरा लंका अपने मुख में रख लेता है, तो एक दिन हमें मारकर पूरे लंका को जीत लेगा। इसलिए विद्युत जिह्वा को, अपने जीजा को रावण ने ही मार डाला। अपने जीजा को कौन? रावण ने ही मार डाला। उनका नाम था विद्युत जिह्वा। सुपनेखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। विद्युत जिह्वा को रावण ने ही मार डाला, डर से और धोखे से। क्योंकि रावण के अंदर ये डर था कि ये बलशाली है, ये एक दिन लंका जीत लेगा और हमें मार देगा, हमें समाप्त कर देगा और लंका पर राज करेगा। इसलिए रावण ने अपने जीजाजी को मार दिए। तो सुपनेखा शादीशुदा है। सुपनेखा जब भगवान राम के पास गई तो कुंवारी नहीं थी, शादीशुदा थी। लेकिन जाकर क्या कहती है कि मैं कुंवारी हूँ। ये झूठ बोली, पाप बहुत